जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अली बाकर नशवी आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने दोनों जजों के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस अकील अब्बासी को 8, जस्टिस अली बाकर नशवी को 7 वोट मिले। जराये का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदुखेल, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर की भी मुखालफत। मौक़िफ़ अपनाया पहले जजेस नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। वजीर खारजा इसाक डार 19 अप्रैल को एक रोजा दौरे पर काबुल जाएंगे। अफगान हम मनसब से मुज़ाकरात करेंगे। दौरे में सरहद पार दहशतगर्दी और बॉर्डर मसाइल से मुताल्लिक बातचीत होगी। महाजरीन की वापसी, तापी गैस पाइपलाइन समेत मुख्तलिफ शोबों पर भी गुफ्तगू होगी। तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो गया। इज्तमाई कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बचत से बलूचिस्तान की आवाम को कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को खुशी से कबूल किया। मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। शहदा और गाजी हमारा फख्र है। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी पर मुकद्दस फर्ज है। आज जो अमन और आजादी है वो वतन के इन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को उनकी खिदमात के एतराफ में एजाजात से नवाजा। ISPR का कहना है अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, मिलिट्री और तमगा बसालत अता किया गया। लाहौर, पेशावर और कराची में भी फौजी अफसरों और जवानों को एजाजात से नवाजने की तकारीब। पाक फौज की कौमी सलामती के लिए कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी। कमिश्नर कराची ने शहर में डंपर्स और टैंकर्स के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया। दिन में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 नाफिज कर दी। कहते हैं पाबंदी का इतलाक तामीराती माल बर्दार डंपर्स पर भी होगा। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कौमी असम्बली की नशिस्त ने 213 उमरकोट में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी की सबा टालपर और आजाद उम्मीदवार लाल मलही मद्दे मुकाबल। ये नशिस्त नवाब यूसुफ टालपर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पंजाबी कल्चर डे की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। पंजाब की रवायती मौसीकी, रक्स और दीगर प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद है खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी PTI कौम को खुद मुख्तार और आजाद बनाना चाहते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा पार्टी रहनुमाओं से कहता हूं कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। हमारी जीत करीब है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए अली अमीन गंडापुर की टांगे कांपती हैं। पहले ही कहा था पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता दारड़ कहते हैं जब तक कलअदम TTP और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। मुआशी बेहतरी में आर्मी चीफ का सबसे अहम किरदार है। अगर गंदम होगी तो मुल्क का निजाम चलेगा। जब आप किसान की मईशत को तबाह कर देंगे तो मुल्क की मईशत भी तबाह हो जाएगी। किसान खर्चा भी कर चुका है, खरीदार नहीं है, किसान की बात सुनने वाला कोई नहीं। ये वक्त के साथ ये मामला खराब होता जाएगा। कल इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। वोट हासिल करने के लिए आपने किसान को कुर्बान कर दिया। जो हुकूमतें मुंतखब नहीं होती वो अवाम के मसाइल नहीं पहचानती। किसान की मईशत तबाह हो गई तो मुल्क की मईशत भी नहीं चल सकती। किसान के अखराजात बढ़ रहे हैं, गंदम की कीमत गिर रही है,
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। आज नहीं तो कल गंदम दरामद करने की तरफ जाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को नहीं दिया गया। टैक्स ऑर्डिनेंस से नहीं लगाया जा सकता, ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। कौमी असम्बली की नशस्त ने 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का आखिरी घंटा। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और आजाद उम्मीदवार लाल मलही मद्दे मुकाबले। लाल मलही का पोलिंग स्टेशन इब्राहिम रिंद पर धांधली का इल्जाम। प्रिजाइडिंग अफसर ने पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन अमीर हसन खास खेली को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। ये नशस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आला क़यादत की हिदायत पर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है, शहजादा खालिद बिन सलमान तेहरान में ईरान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर बात होगी। सऊदी वजीर दिफा ईरानी फौज के सरबराह से भी मुलाकात करेंगे। सखर में पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, सिंध के एक कतरे पानी पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। गुजरा आते हैं, बयानात देते हैं, डिफेंड नहीं करेंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे तो शायद वजारत चली जाएगी। सिंध के अवाम का मुकदमा 2003 में लड़ा था, 2025 में भी लड़ेंगे। सिंध के पानी के एक कतरे पर भी एमक्यूएम समझौता नहीं करेगी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, 17 साल से कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची में पीने का पानी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, वक्त की अहम ज़रूरत है, नौजवानों को आगे लाया जाए। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत सिंध के नौजवानों को मौके दिए जाएं। सिंध हुकूमत नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन देने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अपने नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन से आरास्ता करके दुनिया भर में भेजना चाहते हैं। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का खाहा है, बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन वेरियट का लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट खिताब। कहा, सेहत, तालीम, इंजीनियरिंग के शोबे में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। मईशत की इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं। पावर सेक्टर में क्लीन ग्रीन एनर्जी शोबे में इस्लाहात करने में सरमायाकारी कर रहे हैं। बच्ची 15 तारीख को गुम हुई है। हमारी दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं है, ना कोई बच्ची की दुश्मनी थी। तो हमें बच्ची की खातिर, बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, हमें वो कातिल चाहिए। कराची गुलजार हिजरी से लापता बच्ची की लाश लियाकताबाद के नाले से मिल गई। पोस्टमार्टम में बच्ची से जिनसी ज्यादती की तस्दीक। पुलिस सर्जन का कहना है, कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। मंगल को सच्चल थाने में 5 साला सवेरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वालिदैन कहते हैं, बच्ची की बरवक्त तलाश के लिए इकदाम हो जाते तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज ज़ालाबारी और बारिश के बाद मौसम गर्म और खुश्क। महकमा मौसमात के मुताबिक आज शाम बादल आने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, चित्राल और स्वात में बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजा पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में शटर डाउन हड़ताल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, पाकिस्तान और फलस्तीन के दरमियान इंसानी हमदर्दी और ईमान का पुराना रिश्ता मौजूद है, जिसकी उम्र करारदाद पाकिस्तान से वाबस्ता है। 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश करने के बाद दूसरी करारदाद फलस्तीन के हक में पेश की गई थी। कायदे आज़म ने इसराइल को तस्लीम न करने का ऐलान किया था। गजा में इसराइली जारहियत, 24 घंटे में 35 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। सहूनी फोर्सेस की जबालिया में खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1 माह से जारी इसराइली बमबारी में मजीद 5 लाख अफराद बेघर हो गए।
गजा में खाना और पानी न होने से कहत बढ़ने लगा। इसराइली वजीर दिफा की ढिठाई बरकरार, कहा इमदाद बंद करना हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए है। अमरीकी सफीर एडम बॉहलर का कहना है फैसला हमास के हाथ में है। जिस दिन हमास तमाम यरगमाली रिहा कर देगा उसी दिन जंग बंद हो जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से रोका और तेहरान के साथ बातचीत को तरजीह दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, इसराइल ने मई में उन मकामात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे जिनका मकसद ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या उससे ज्यादा पीछे धकेलना था। अमरीका और ईरान में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते को रोम में होगा। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तेजी से कम हो रही है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 3 माह में 14% गिर गई। ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों पर अवाम नाराज, महंगाई से नाखुश, टैरिफ जंग से अमरीकी फेडरल रिजर्व को सख्त मुश्किलात का खतरा। अमरीकी मरकजी बैंक के सरबराह ने अफराते ज़र का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका के वफाकी जज का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह, कहा हुक्म अदूली पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। तारकीन वतन से मुताल्लिक फैसले की जानबूझकर खिलाफ वर्जी की गई। अमरीका अगर इसी तरह से टैरिफ नंबर गेम खेलता रहा तो वाशिंगटन के इकदाम पर तवज्जो नहीं देंगे। चीन का कहना है बाहमी एहतराम और मसावात की बुनियाद पर बातचीत हो सकती है। चीन ने टैरिफ जंग के हल के लिए तिजारती मुज़ाकरात कार का तकर्रुर कर दिया। वाशिंगटन का कहना है सदर ट्रंप चीन से तिजारती मुआहदे को तैयार हैं, लेकिन बीजिंग को पहला कदम उठाना चाहिए। मिना, मैदान अरफात और मुजदलफा में हुज्जाज के बैठने के लिए आरामगाह बनाने का फैसला। मक्का मुकर्रमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल ने हज की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग में बताया वादिया मिना में पैदल चलने वालों के लिए 50,000 मीटर मुरब्बा रास्ते को सायादार बनाया जा रहा है। जबलुल रहमा में 60,000 मुरब्बा मीटर पर शेड्स और पानी की फवार वाले पंखों की तनसीब भी जारी है। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतूहात की हैट्रिक। गुज़श्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताक़ुब में 155 रन पर ढेर हुई। इवेंट में आज आराम का दिन है। कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबल आएंगी। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार मिर्जा जैन बेग। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और बरतानिया में फूलों की बहार आ गई। टर्नर हिल्स में हद्दे निगाह तक कौसो कज़ाह के रंग बिखर गए। गुलाबी, सफेद, आतिशी और सुर्ख रंग के फूलों से फजा मुअत्तर हो गई।